दोस्तों, मैं यशवंत सीआईएफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे साइकिट लर्न के मॉड्यूल नंबर 8 को। और दोस्तों, आज हम यहां पर साइकिट लर्न को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो यार भाई, इस बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर कोर्स ऑफरिंग्स के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहां पर क्या क्या इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देखो, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन विद पीसीए एंड एलडीए यूजिंग एसकेएलएन। यहां पर हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करेंगे यूजिंग पीसीए और एलडीए। क्लस्टरिंग डेटा विद साइकिट-लर्न लाइब्रेरी, हम यहां पर डेटा क्लस्टरिंग करेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को देखेंगे, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को देखेंगे, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन को देखेंगे एंड लास्ट में हमारे पास एक इंटरेक्टिव क्विज आएगा जिसमें आपसे कुछ सवालात होंगे और ये जानने की कोशिश की जाएगी, एक लर्निंग टेस्ट होगा कि आपने कितना अच्छे तरीके से इस कंप्लीट कोर्स को देखा है। तो दोस्तों, यहां पर चलते हैं अभी और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमेंशनल रिडक्शन से। तो डायमेंशनल रिडक्शन कहता है कि डायमेंशनल रिडक्शन रेफर्स टू रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स इन अ डेटा सेट इन सच अ वे दैट the overall performance of the algorithm trained on the data set is minimal affected। अब यहाँ पर जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन होती है वो रेफर करती है आपके पास नॉर्मली नंबर ऑफ फीचर्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे डेटा सेट में, और इसी तरीके से वो ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस जो होती है एल्गोरिथम की वो ट्रेन करने में लगाते हैं उस डेटा सेट को, जो कि काफी अफेक्ट नहीं करती, बहुत कम अफेक्ट करती है। With dimensionality reduction, the training time of the statistical algorithm can significantly be reduced and data can be visualized more easily since it is not easy to visualize data sets in higher dimensions। अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेनिंग टाइम होता है स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम का, और वो जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स हैं वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाते हैं जब हमारे पास हम डेटा को विजुलाइज करते हैं काफ़ी आसानी से। और यहाँ पर हमारे पास ये इतना आसान नहीं होता कि हम यहाँ पर डेटा सेट्स को विजुलाइज करें हायर डायमेंशंस के ऊपर। देयर आर थ्री मेन अप्रोचेज यूज्ड फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास तीन अप्रोचेज होती हैं जो कि मेनली यूज की जाती है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए। Principal component analysis called as PCA, linear discriminant analysis called as LDA, and singular value decomposition called as SVD. In this module, you will study these approaches and see how to implement them using Python's sklearn library with the help of examples. So let's begin without much ado. अब यहाँ पर हमारे पास इस कंप्लीट जो अप्रोचेज होती हैं, इसमें तीन अप्रोचेज मैंने आपको बताई कि पहली होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कॉल्ड एज पीसीए, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कॉल्ड एज एलडीए और सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन कॉल्ड एज एसवीडी। ये तीन अप्रोचेज होती हैं जो कि डायमेंशनल रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे इन तीनों अप्रोचेस के बारे में, उनको इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन एसक्यूएल लाइब्रेरी के साथ, ताकि इन एग्जाम्पल से भी हमें यहाँ पर मदद करें। तो यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं आगे और इनको देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज एन अनसुपरवाइज्ड डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक दैट डजंट डिपेंड ऑन द लेबल्स ऑफ अ डेटा सेट। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है वो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड डायमेंशनली रिडक्शन टेक्निक है जो कि डिपेंड नहीं करती आपके पास लेबल्स आपके डेटा सेट के ऊपर। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस प्रायोरिटाइज फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू कॉज मैक्सिमम वेरिएंस इन द आउटपुट। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है वो प्रायोरिटाइज यानी कि वो प्रायोरिटी देता है उन फीचर्स को जो कि बेस करते हैं आपके पास उन एबिलिटी के ऊपर, जो कि फाइनली कॉज करती है आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएंस आउटपुट के अंदर। The idea behind PCA is to capture those features that contain maximum features about the data set। अब यहाँ पर जो आइडिया होता है हमारे पास PCA के पीछे वो ये होता है कि जो हम कैप्चर करते हैं यहाँ पर फीचर्स को जो कि कंटेन करती है आपके पास मैक्सिमम फीचर्स को हमारे डेटा सेट के बारे में बताते हैं। The features that causes maximum variance in the output is called the first principal component। अब यहाँ पर हमारे पास जो फीचर होते हैं जो कि हम यहाँ पर देते हैं मैक्सिमम वेरिएंस के अंदर आउटपुट में, उसको कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। The feature that causes the second highest variance is called the second principal component and so on। अब यहाँ पर हमारे पास जो फीचर होते हैं जब वो कॉज करते हैं वो हमारे पास होता है सेकंड हाईएस्ट वेरिएंस, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपके पास फर्दर वाई यूज पीसीए, हमें यूज क्यों करना चाहिए पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है को रिलेटेड फीचर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड यूजिंग पीसीए।
इसके अंदर हम जो को रिलेटेड फीचर्स होते हैं उनको आसानी के साथ डिटेक्ट करते हैं और फिर उनको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीए। सेकंड एडवांटेज कहता है रिड्यूसेस ओवरफिटिंग बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फीचर्स। अब यहाँ पर ये जो है वो रिड्यूस करता है ओवरफिटिंग को, क्योंकि हमारे पास जो रिडक्शन होती है वो होती है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ फीचर्स पे। थर्ड एडवांटेज हमें कहता है मॉडल ट्रेनिंग कैन बी एक्सपेडेड। हमारे पास जो मॉडल ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर एक्सपेड हो जाती है। तो ये हमारे पास तीन जो है वो एडवांटेजेस थे पीसीए यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। देयर आर टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ पीसीए। हमारे पास यहाँ पर जो है वो मेजर एडवांटेजेस यानी कि तीन मेजर एडवांटेजेस हैं हमारे पास पीसीए यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के। फर्स्ट है हमारे पास यू नीड टू स्टैंडर्डाइज द डेटा बिफोर यू अप्लाई पीसीए। हमें जरूरत होती है स्टैंडर्ड करने की हमारे डेटा को पीसीए को अप्लाई करने से पहले। सेकंड पॉइंट कहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स लेस इंटीग्रल। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि टेस्टिंग जो भी एल्गोरिथम है उसको इंप्लीमेंट करने से पहले हम अपने जो डेटा है उसको डिवाइड करते हैं दो वेरिएबल्स में, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो यहाँ पर ये लेस इंटीग्रल है। पॉइंट नंबर 3 कहता है सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन यू रिड्यूस। कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर खो जाती है, गुम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है तब जब आप उसको रिड्यूस करते हो। इंप्लीमेंटिंग पीसीए विद पाइथन एसक्यूएल लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं पीसीए को पाइथन की एसक्यूएल लाइब्रेरी से। In this section, you will see how to use PCA to select the two most important features in the IRIS dataset using the sklearn library. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं पीसीए को पाइथन का यूज करते हुए, यानी कि पाइथन की एसक्यूएल लाइब्रेरी का यूज करते हुए। इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास हम यूज कर रहे हैं पीसीए को, सेलेक्ट कर रहे हैं दो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को आइरिस डेटासेट में से हमारे एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो हमने इंपोर्ट कर लिया है हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इंपोर्ट नंपाई और इंपोर्ट सीबोन। सीबोन बेसिकली इसलिए इंपोर्ट की क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इससे प्रीवियस मॉड्यूल में, अगर आपने देखा हो तो, कि हमने जो है सीबोन के अंदर से आइरिस जो कि बिल्ट इन डेटा सेट उसको इसके साथ हमने काम किया था इस प्रोजेक्ट में। This script import the iris dataset using the seaborn library and print the first 5 rows of the dataset. अब यहाँ पर हमारे पास इस स्क्रिप्ट के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं आइरिस डेटासेट को सीबोर्न लाइब्रेरी के अंदर से और फिर प्रिंट कर रहे हैं उसके फर्स्ट के 5 रॉज यानी कि फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स हमारे डेटासेट के। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा df, उसके बाद हमने लिया sns.load_dataset और ये हमारा तरीका है sns यानी कि हमारे पास जो सीबोर्न है उसके अंदर प्रेजेंट बिल्ट इन डेटासेट को लोड करने का ये तरीका है। इस तरीके से हम उसको लोड कर सकते हैं। उसके बाद हेड यानी कि हेडर से जो है हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के हेड को देख सकते हैं कि फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। द आउटपुट शोज दैट द डेटासेट कंटेन 4 features: sepal length, sepal width, petal length, petal width and one output label species. अब यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर हमें आउटपुट देखने को मिला वो ये था कि हमारे पास डेटा सेट जो है वो कंटेन कर रहा था 4 हमारे पास फीचर्स को, जिसमें यहाँ पर सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ और यहाँ पर एक आउटपुट लेबल था जो कि था स्पीशीज। फॉर पीसीए वी विल ओनली यूज अ फीचर सेट। अब यहाँ पर पीसीए के अंदर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है उसके अंदर हम यहाँ पर सिर्फ यूज करते हैं फीचर सेट को। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दिस स्क्रिप्ट डिवाइड द डेटा इनटू द फीचर्स एंड लेबल सेट। अब यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो डिवाइड कर रही है डेटा को हमारे फीचर्स और लेबल सेट में। यहाँ पर आप देखो क्रिएटिंग फीचर सेट, यहाँ पर हम फीचर सेट को बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लेंगे x जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे हमारे फीचर सेट को। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा iris_df जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमने फीचर सेट में इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से हमने इसको y वाले ऑब्जेक्ट में जो है वो लेबल सेट में डिवाइड करके स्टोर करवा दिया। तो x में हमारा जो है वो फीचर सेट स्टोर है और y में हमारा लेबल सेट स्टोर है। इसी तरीके से अब यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लेबल्स को नंबर्स में, यानी कि लेबल्स को जो है वो हम नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें लेबल एनकोडर नाम की एक क्लास होती है प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल में साइकिटलन के, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे LE, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास LE मतलब लेबल एनकोडर।
प्री प्रोसेसिंग डॉट लेबल एनकोडर एंड देन उसके बाद हमारे पास जो कैटेगोरिकल वैल्यूज थी वो कन्वर्ट हो जाएंगी न्यूमेरिकल में, यानी कि हमारे पास स्पीशीज की वैल्यूज थी उसके लेबल्स को हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर्स में, क्योंकि मशीन लर्निंग में नंबर्स की जरूरत पड़ती है, हमें यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज मशीन नहीं समझता। उसके बाद y वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमने स्टोर करवाया फिट करके मॉडल को ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आप देखो le.fit_transform, उसके बाद हमारे पास प्रिडिक्शन आ जाएंगी इसके बाद। तो ये है हमारे पास तरीका फीचर और लेबल सेट में डिवाइड करने का और यहाँ पर लेबल एनकोडर को इंप्लीमेंट करने का। Before we apply PCA on a data set, we will divide it into the training and test sets as shown in the script. इससे पहले कि हम यहाँ पर अप्लाई करें पीसीए को अपने डेटा सेट पे, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्ट सेट्स को हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो हमें सबसे पहले अपने डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में। तो उसके लिए हमारे पास scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मॉडल सिलेक्शन, और उस मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास आ गया है फ्रॉम sklearn.model_selection import train test split, यानी कि sklearn लाइब्रेरी के अंदर से मैंने एक मॉड्यूल के जो है वो इंपोर्ट किया और मॉड्यूल के अंदर से मैंने क्लास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो हमें एक सीक्वेंस मेंटेन करके रखना होता है जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमें सबसे पहले चाहिए होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। सिमिलरली उसके बाद हमें चाहिए होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट और डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। तो यहाँ पर आ गया एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फिर दोनों ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने फीचर को और लेबल को दोनों सेट्स को डिवाइड करके स्टोर करवाया दोनों को दे देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टेस्ट साइज प्रोवाइड करना है। तो टेस्ट साइज 0.20 का मतलब है कि 20% रिकॉर्ड जाएंगे टेस्टिंग सेट में और बाकी के बचे 80% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग सेट पे, यानी कि जो हमारा मशीन है वो ट्रेन होगा 80% डेटा पे और टेस्ट होगा 20% डेटा पे। तो यहाँ पर आप देखो हमने दिया है रैंडम स्टेट जो कि होगा 0। फाइनली बोथ द ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स शुड बी स्केल्ड बिफोर पीसीए कुड बी अप्लाइड टू देम। अब यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो ट्रेनिंग है और जो टेस्ट सेट्स हैं वो स्केल्ड हो चुके हैं पीसीए को अप्लाई करने से पहले उनके ऊपर। यहाँ पर आप देखो स्क्रिप्ट नंबर 5, अप्लाइंग स्केलिंग ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं स्केलिंग को ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर sklearn के अंदर से एक मॉड्यूल प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर से इंपोर्ट कर रहे हैं क्लास स्टैंडर्ड स्केलर को। तो हमें स्केलिंग करनी है वैल्यूज की, तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn.preprocessing import standard scaler। सिमिलरली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस क्लास को इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। देन xtrain जिसमें हमारा मॉडल फिट होगा, उसके बाद xstate जिसमें हमारा मॉडल ट्रेन होगा। तो यहाँ पर हमारा मॉडल फिट हो गया, यहाँ पर हमारा मॉडल ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर फाइनली जब आउटपुट होगा तो आ जाएगा। To apply PCA via sklearn, all you have to do is import the PCA class from the sklearn.decomposition module। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं PCA को scikit-learn के अंदर से और यहाँ पर हमारे पास सभी चीजें जो कि हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है PCA क्लास के साथ scikit-learn के अंदर से, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर से एक मॉड्यूल decomposition को। Next, to apply PCA to the training set, pass the training set to the fit transform method of the PCA class object। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई करना है पीसीए को। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग सेट पे पीसीए को अप्लाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पास करेंगे ट्रेनिंग सेट को फिट ट्रांसफॉर्म मेथड में, एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो पीसीए क्लास ऑब्जेक्ट है उसके साथ। टू अप्लाई पीसीए ऑन द टेस्ट सेट, पास द टेस्ट सेट टू द ट्रांसफॉर्म मेथड ऑफ द पीसीए क्लास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमें अगर हमें अप्लाई करना है पीसीए टेस्ट सेट के ऊपर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पास करना है टेस्ट सेट को ट्रांसफॉर्म मेथड में हमारे पीसीए क्लास ऑब्जेक्ट के। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास स्क्रिप्ट नंबर 6 में फ्रॉम sklearn.decomposition, यहाँ पर decomposition मॉड्यूल के अंदर से हमने क्लास पीसीए को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें जो है हम अपने क्लास पीसीए को स्टोर करवा रहे हैं। ट्रेनिंग पीसीए मॉडल ऑन ट्रेनिंग डेटा। अब यहाँ पर xtrain के अंदर हम फिट कर रहे हैं मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर xtrain पे उसके बाद xtest पे हम मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिट कर लिया और उसको स्टोर करवा दिया xtrain में, उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसको स्टोर करवा दिया xtest में। Once you have applied PCA on a data set, you can use the explained_variance_ratio_feature to print the variance caused by all the features in the data set। एक बार जब आपने अप्लाई कर दिया PCA अपने डेटा सेट के ऊपर, तो आपको यूज करना है एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो फीचर को प्रिंट करने के लिए हमारे वेरिएंस कोड को, जो कि हमारे सारे फीचर्स के ऊपर आएंगे उस डेटा सेट के। प्रिंटिंग वेरिएंस रेशियोज। अब यहाँ पर वेरिएंस रेशियोज हमें प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा variance_ratios। इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे pca.explain_variance_ratio_।
उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएंस रेशियो को फाइनली प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास सारे वेरिएंस रेशियो जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। द आउटपुट अबव shows that 72.22% of the variance in the data set is caused by the first principal component। अब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट था उसमें शो कर रहा है 72.22% जो वेरिएंस है डेटा सेट पे, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट था उसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखो, जबकि हमारे पास जो 23.97% था वेरिएंस का, वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए हमारे पास 72.22% और सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए 23.97%। लेट्स नाउ सेलेक्ट द टू प्रिंसिपल कंपोनेंट दैट कलेक्टिवली कॉस्ट वेरिएंस। अब यहाँ पर हम जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं टू प्रिंसिपल, यानी कि दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कलेक्टिवली जो कि हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कर रहे हैं वेरिएंस को। 72.22% प्लस 23.97% इक्वल टू 96.19%, यानी कि टोटल बना हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल एनालिसिस प्लस सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, दोनों को प्लस किया, हमारे पास बन गए यहाँ पर 96.19%। To select the two principal components, all you have to do is pass 2 as a value to the n components attribute। अब यहाँ पर जब हमने सेलेक्ट किया है दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को, तो हमें यहाँ पर सब छोड़ के करना क्या है, हमें यहाँ पर पास करना है यहाँ पर 2 जो है वो पास करना है एज अ वैल्यू। किसमें पास करना है, n अंडरस्कोर कंपोनेंट्स वाले एट्रीब्यूट में, जो कि है PCA क्लास के अंदर। द फॉलोइंग स्क्रिप्ट सेलेक्ट टू प्रिंसिपल कंपोनेंट फ्रॉम द आइरिस ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा सेट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रिप्ट होती है वो सिलेक्ट करती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को, यहाँ पर आइरिस ट्रेनिंग की और यहाँ पर टेस्ट सेट्स की। यहाँ पर आप देखो, यूज वन प्रिंसिपल कंपोनेंट फ्रॉम sklearn.decomposition import PCA। यहाँ पर हमने जो है वो उसको मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर दिया क्लास PCA को। उसके बाद PCA n कंपोनेंट, यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने दिए हैं 2। उसके बाद x ट्रेन पे हमने मॉडल को फिट किया x ट्रेन के अंदर, x टेस्ट पे हमने मॉडल को ट्रांसफॉर्म किया x टेस्ट पे। Let's train a classification model using logistic regression which predicts the label of the iris plant using the two principal components or features instead of the original 4 features। अब यहाँ पर हम जो है वो ट्रेन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज करते हुए लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, और ये जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है लेबल्स को हमारे आइरिस प्लांट के अंदर, जो कि आएगा टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अंदर और फीचर्स के अंदर, इंस्टेड ऑफ कि हम यहाँ पर ओरिजिनल 4 फीचर्स को देखें। यहाँ पर आप देखो, फ्रॉम sklearn.linear model import logistic regression। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम sklearn लाइब्रेरी के अंदर से एक मॉड्यूल लीनियर मॉडल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्लास को, जो कि है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास, हमने LG में स्टोर करवा दिया, फिट करेंगे x ट्रेन y ट्रेन पे, उसके बाद y प्रेड पे हमारी प्रिडिक्शन स्टोर होंगी, और यहाँ पर आप देंगे LG.predict, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x टेस्ट। सिमिलरली फ्रॉम sklearn.matrix import accuracy score। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर, यानी कि हमारे पास एक्यूरेसी कितनी आई वो हमें यहाँ पर चेक करना है, तो हम यहाँ पर लेंगे एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर y टेस्ट और y। तो y टेस्ट पे हमारी बेसिकली एक्चुअल वैल्यू है, और y प्रेड पे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आई है मॉडल की, वो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं थ्रू एक्यूरेसी स्कोर। मेकिंग प्रिडिक्शंस यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रिडिक्शंस बना रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हुए। तो सारा काम एज सेम हमने प्रीवियसली जिस तरीके से किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया। द आउटपुट शोज दैट इवन विद 2 फीचर्स द एक्यूरेसी फॉर करेक्टली प्रिडिक्टिंग द लेबल फॉर द आइरिस प्लांट इज 86.66। अब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है उसने शो किया कि हमारे पास इवन अगर 2 फीचर्स भी हैं, तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो करेक्टली प्रिडिक्टिंग हुई है हमारे लेबल के लिए, जिसके लिए हमारे पास एक्यूरेसी आई है 86.66%। Finally, with 2 features, you can easily visualize the data set using the script। अब यहाँ पर फाइनली हम क्या करेंगे, 2 फीचर्स को लेंगे और यहाँ पर इजीली विजुअलाइज कर देंगे डेटा सेट को इस स्क्रिप्ट का यूज करते हुए। From matplotlib import pyplot as plt। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है, हम यहाँ पर matplotlib के अंदर से इंपोर्ट कर रहे हैं pyplot, यानी कि उसके मॉड्यूल को, सब मॉड्यूल को उसके एलियस plt के साथ। उसके बाद matplotlib inline, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को। कैसे प्रिंट करेंगे, स्कैटर प्लॉट बना के प्रिंट करेंगे। तो plt.scatter x टेस्ट 0 के लिए और x टेस्ट 1 के लिए। इसी तरीके से y टेस्ट आपके पास आ जाएगा जो कि कॉलम मैप होगा। उसके बाद सी मैप रेनबो, तो हमारे पास यहाँ पर स्कैटर प्लॉट जो है वो बनकर आ जाएगा। बस यहाँ पर अभी थ्योरेटिकल ग्लांस है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। जब प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तब आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस।
Linear discriminant analysis (LDA) is a supervised dimension reduction technique where a decision boundary is formed around the data points belonging to each cluster of a class. अब यहाँ पर जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होता है एलडीए, वो एक सुपरवाइज्ड डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है जहां पर हम डिसीजन बाउंड्री को जो है वो फॉर्म करते हैं अराउंड ऑल डेटा पॉइंट्स जो कि बिलोंग करते हैं हर एक क्लस्टर की क्लास को. The data points are projected to new dimensions in a way that the distance between the data points within a cluster is minimized while the distance between the cluster is maximized. अब यहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किए होते हैं न्यू डायमेंशंस के लिए, वो उस तरीके से चलते हैं जब हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आता है डेटा पॉइंट्स के बीच में और जो क्लस्टर्स हैं उनके बीच में वो काफी कम होता है. लेकिन जब हमारे पास डिस्टेंस आता है उन दोनों के बीच में जो क्लस्टर्स और डिफरेंट क्लस्टर्स के, तो वो आते हैं हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमाइज. The new dimensions are ranked with respect to their ability maximize the distance between the data points within a cluster और सेकंड है maximize the distance between the individual clusters. तो ये हमारे पास दो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं. Why use LDA? अब यहाँ पर LDA के बेसिकली हमने जो है वो डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर PCA के डिसएडवांटेज डिस्कस किए थे. तो LDA हमारे पास यहाँ पर आ जाता है reduces overfitting because of a reduction in the number of features. अब यहाँ इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो है वो रिड्यूस करता है ओवरफिटिंग को, क्योंकि यहाँ पर जो रिडक्शन होती है नंबर ऑफ फीचर्स पे उसकी वजह से. नंबर 2, मॉडल ट्रेनिंग कैन बी एक्सपेक्टेड. इसका भी वही काम है जो कि प्रीवियसली पीसीए में हमने डिस्कस किया था. मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर देता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ एलडीए. एलडीए के डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. नॉट एबल टू डिटेक्ट को रिलेटेड फीचर्स. इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर ये जो है वो उस काबिल नहीं है कि डिटेक्ट कर सके को रिलेटेड फीचर्स को. उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट कहता है कैन नॉट बी यूज्ड विद अनसुपरवाइज्ड और अनलेबल्ड डेटा. ये क्या करता है, ये यूज नहीं करता अनसुपरवाइज्ड या फिर अनलेबल्ड डेटा को. और पॉइंट नंबर 3 कहता है सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन यू रिड्यूस. कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप खो बैठोगे, घुमा दोगे तब जब आपके पास यहाँ पर ये रिड्यूस होगा. Implementing LDA with sklearn लाइब्रेरी. यहां पर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं LDA को sklearn लाइब्रेरी के साथ. तो यहां पर हम करेंगे क्या, लेट्स सी हाउ यू कैन इंप्लीमेंट LDA यूजिंग द sklearn लाइब्रेरी. अब हम यहां पर ये देखेंगे कि हम यहां पर किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं LDA को scikit-learn का यूज करते हुए. एज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज टू इंपोर्ट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. अब यहां पर जैसे कि हमेशा पहला स्टेप ये होता है कि हमें इंपोर्ट करनी है रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, यानी कि इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो कि हमें जरूरत है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं. तो एसएम यहाँ पर हमने इंपोर्ट करने का तरीका तो काफी मॉड्यूल्स में सीख लिया है. ये मॉड्यूल हमारा 8 स्टार्ट हो गया, अभी तक हम सीख ही रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखो पांडास, नमपास, सीबॉन तीनों को इंपोर्ट कर लिया. यू विल बी यूजिंग द banknote.csv dataset from the datasets folder in this GitHub repository. अब यहाँ पर हम जो है वो यूज करेंगे banknote नाम के एक डेटा सेट को जो कि आप गिटहब की रिपोजिटरी से भी डाउनलोड कर सकते हो. लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली मैं आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो. द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इंपोर्ट द डेटा सेट्स एंड डिस्प्ले इट्स फर्स्ट 5 रॉज. अब यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रिप्ट होती है वो इंपोर्ट करिए डेटा सेट को जहां पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं फर्स्ट के 5 रॉज को. यहाँ पर आप देखो इंपोर्टिंग डेटा सेट banknote_df, उसके बाद pd.read_csv मेथड का यूज करेंगे. एंड देन यहाँ पर हमने डेटा फाइल की पाथ दे दी है. उसके बाद फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखेंगे हेड मेथड के थ्रू. लेट्स डिवाइड द डेटा इनटू फीचर्स एंड लेबल्स. ये हमने यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देख लिया. अब हम यहाँ पर एसएम एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने से पहले अपने डेटा को फीचर्स और लेबल सेट में डिवाइड करेंगे. तो उसके लिए हमें करना क्या है, सेम काम करना है जो कि प्रीवियसली कर चुके हैं. हमारे पास फीचर सेट जो है वो स्टोर होगा x नाम के वेरिएबल में और जो लेबल सेट है वो स्टोर होगा y नाम के वेरिएबल में. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा banknote_df जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया था. उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है. क्लास वाला जो कॉलम है उसको ड्रॉप करना है, एक्सेस हमें देनी है 1, इसका मतलब कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं. उसके बाद y में जो है हमें फिल्टर करना है इसी क्लास वाले कॉलम को और एक्सेस देना है 1. तो हमारा जो डेटा है वो फीचर्स और लेबल सेट दोनों में जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली डिवाइड हो चुका है. अब हमें क्या करना है, फाइनली दिस स्क्रिप्ट डिवाइड द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स. अब हमें क्या करना है, फाइनली जो है हमारा डिवाइड हो चुका है डेटा. अब हमें क्या करना है, ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में इसको फाइनली डिवाइड करना है. तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फीचर सेट और लेबल सेट में डिवाइड कर दिया. अब हम क्या करेंगे,
अब हम जो है एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने से पहले इसको डिवाइड करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो यहाँ पर फ्रॉम sklearn.model selection import train test split, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम क्लास इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और मॉड्यूल जो है उस मॉड्यूल का नाम है मॉडल सिलेक्शन। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, एक सीक्वेंस चल रहा है जो कि पहले ही बता चुका हूँ। पहले आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, फिर आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। सिमिलरली डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। उसके बाद एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फिर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे एक्स और वाई, दोनों आप दे चुके हैं। उसके बाद टेस्ट साइज, टेस्ट साइज में हमने यहाँ पर दिया है 0.20, इसका मतलब 20% रिकॉर्ड जाएंगे टेस्टिंग में और बाकी के बचे 80% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर। तो 20% टेस्टिंग में और बाकी के बचे 80% ट्रेनिंग में। रैंडम स्टेट एज सेम हम 0 रखेंगे। लाइक पीसीए, यू नीड टू स्केल द डेटा बिफोर यू कैन अप्लाई एलडीए ऑन इट। अब जैसा कि हम प्रीवियसली ही डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले डेटा को स्केल करना पड़ता है, उससे पहले जब हम यहाँ पर एलडीए को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। द डेटा स्केलिंग इज परफॉर्म्ड इन द स्टेप। अब यहाँ पर जो डेटा स्केलिंग है वो परफॉर्म करती है कुछ इन स्टेप्स के द्वारा। यहाँ पर आप देखो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पर हम जो है वो प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल यानी कि sklearn के प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल के अंदर से क्लास स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा SC और जिसमें हम इस क्लास को स्टोर करवाएंगे स्टैंडर्ड स्केलर। एंड देन xtrain और xtest दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गए। उसके बाद हम xtrain पे मॉड्यूल को फिट करेंगे और यहाँ पर फिट करेंगे xtrain पे, और xtest पे हम मॉड्यूल को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि स्टोर होगा xtest पे, और मॉड्यूल को फिट करेंगे वो स्टोर होगा xtrain पे। To apply LDA via sklearn, all you have to do is import linear discriminant analysis class from sklearn.decomposition module। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर LDA क्लास को यानी जो हमारे पास यहाँ पर LDA है उसको इंपोर्ट करेंगे sklearn के अंदर से। तो sklearn के अंदर यानी कि एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर से उस क्लास को इंपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल का नाम है decomposition और क्लास का नाम है linear discriminant analysis। Next, to apply LDA to the training set, pass the training set to the fit transform method। अब यहाँ पर हम अप्लाई करने के लिए LDA को ट्रेन करेंगे सेट को, यानी कि ट्रेनिंग सेट को हम देंगे, उसके बाद पास करेंगे ट्रेनिंग सेट को और फिट करेंगे ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर। तो यहाँ पर हम LDA क्लास ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर देंगे। टू अप्लाई LDA ऑन द टेस्ट सेट, पास द टेस्ट सेट टू द ट्रांसफॉर्म मेथड ऑफ द LDA क्लास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम जो है वो LDA क्लास यानी कि जो टेस्ट सेट है उसको हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर पास करेंगे टेस्ट सेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म मेथड में। Importing LDA class from sklearn.discriminant underscore analysis, import linear discriminant analysis as LDA। ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें इसको इस क्लास को स्टोर करवाना है LDA नाम के वेरिएबल में। एंड देन यहाँ पर xtrain के अंदर हम LDA.fit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म फिट किस पे करेंगे, मॉडल को xtrain और ytrain पे। प्रिडिक्ट हम किस पे करेंगे, ट्रांसफॉर्म किस पे करेंगे, xtest पे उसको स्टोर करवाएंगे। तो LDA.transform xtest। Like PCA, you can find variance ratio for LDA using the explained variance ratio attribute। अब प्रीवियसली जब हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने जो है वेरिएंस रेशियोज को जो है वो फाइंड आउट किया था थ्रू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो एट्रीब्यूट। इसमें भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पर आप देखो वेरिएंस रेशियोज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद आईडी है बेसिकली LDA.explained_variance_ratio अंडरस्कोर, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे वेरिएंस रेशियो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है वेरिएबल है। उसके बाद हमारे पास वेरिएंस रेशियो निकल कर आ जाएंगे। द above output shows that even with one component the maximum variance can be achieved। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर आउटपुट है उसके अंदर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं वन कंपोनेंट कि हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएंस जो है वो कितना अचीव हुआ है। नेक्स्ट, वी सेलेक्ट ओनली अ सिंगल कंपोनेंट फ्रॉम अ डेटा सेट यूजिंग LDA। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सिंगल कंपोनेंट को हमारे डेटा सेट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पास करेंगे एक एट्रीब्यूट के अंदर एक वैल्यू को जिसमें हम यहाँ पर ये n कंपोनेंट्स, n कंपोनेंट मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारी LDA क्लास के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द LDA क्लास, LDA वेरिएबल हो गया। उसके बाद LDA के अंदर हम यहाँ पर n कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स देंगे, वन कंपोनेंट। पहले हमने शायद 2 दिया था आई थिंक। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा xtrain, तो LDA.fit_transform xtrain और ytrain। सिमिलरली प्रिडिक्शंस हमारे पास स्टोर होंगी xtest में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी LDA.transform xtest। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको देख लिया। नेक्स्ट, वी विल ट्राई टू क्लास whether or not a bank note is fake using a single feature।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर ट्राई करेंगे क्लास को कि हमारे पास क्या बैंक नोट जो है वो असली है या फिर नकली है सिंगल फीचर से। वी विल यूज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम फॉर दैट। हम यहाँ पर इसके लिए, इसको करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम का। फ्रॉम sklearn.linear model import logistic regression। यहाँ पर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करें, उसके बाद lg इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन lg.fit x train और y train। यहाँ पर हमारे पास आ गया, उसके बाद y प्रेड पे जिसमें हमारी प्रिडिक्शन स्टोर होंगी, तो lg.predict और x टेस्ट पे जो है हम यहाँ पर मॉडल को टेस्ट करेंगे। इवेल्युएट करेंगे तो उसके लिए हमें मैट्रिक्स चाहिए, और मैट्रिक्स हम यहाँ पर इंपोर्ट करें उसकी क्लास को एक्यूरेसी स्कोर, वैसे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी है, उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली एक्यूरेसी स्कोर हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया फ्रॉम sklearn.matrix इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। सिमिलरली एक्यूरेसी स्कोर किस पे फाइंड आउट करना है, y टेस्ट जिस पे हमारी एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है, और y प्रेड जिस पे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू प्रेजेंट है। The output shows that even with a single feature, we are able to correctly predict whether or not a banknote is fake with 98.90% accuracy। अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट ने जो है वो शो किया कि इवन अगर हमारे पास सिंगल फीचर भी हो तो तब भी वो समझ जाता है, करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा है उसने कि यहाँ पर जो हमारे पास बैंक नोट है क्या वो नकली है। उससे 98.90% एक्यूरेसी दी है फेक की, कि वो यहाँ पर फेक नहीं है बेसिकली, और नॉट अ बैंक नोट इज फेक 98.90%। Singular value decomposition data for machine learning algorithms can be represented in the form of a matrix। अब यहाँ पर singular value होती है decomposition data के लिए machine learning algorithms में represent करने के लिए form of a matrix। Therefore, any technique that is used to reduce a matrix into its constituent components can be applied for dimensional reduction, since a dimension is basically a column in a matrix if you represent the data features in the form of a columns। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेक्निक्स होती है बेसिकली वो रिड्यूस करने के लिए मैट्रिक्स से कंप्यूट कॉलम्स को, कंपोनेंट्स को, और यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं डायमेंशनल रिडक्शन कब, जब हमारे पास यहाँ पर कॉलम का जो मैट्रिक्स है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट डेटा फीचर्स को इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम्स। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और डिस्क्राइबिंग अ मैट्रिक्स यूजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स डीकंपोजिशन। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होता है रिड्यूसिंग का और डिस्क्राइबिंग का मैट्रिक्स को उस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स के लिए, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, बेसिकली मैट्रिक्स डीकंपोजिशन। One of the most commonly used techniques for matrix decomposition is a singular value। अब यहाँ पर हमारे पास one of the most commonly used techniques में से जो matrix decomposition singular values पे जो है वो यहाँ पर decompose करती है। Singular value decomposition is commonly used for dimensionality reduction in machine learning। अब यहाँ पर हमारे पास जो singular value होती है decomposition के लिए commonly वो use होती है dimensional reduction के लिए machine learning में। In this section, you will see the advantages and disadvantages of the SVD for dimensionality reduction and how you can implement it with scikit-learn। अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और यहाँ पर जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन है वो कितनी है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं scikit-learn के साथ। Why use SVD? हमें SVD क्यों यूज करना चाहिए? एडवांटेजेस आपके सामने हैं। वर्क बेटर विद स्पार्स डेटा सेट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो काम करता है बेहतर तरीके से वो स्पार्स डेटा सेट के साथ करता है, सच एज अ बैग ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑफ अ टेक्सचुअल डेटा। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि एक आपके पास बहुत सारा लफ्जों से भरा हुआ बैग है, तो उसके अंदर जो रिप्रेजेंट करता है टेक्सचुअल डेटा सेट, यानी कि टेक्सचुअल डेटा सेट के साथ भी यह अच्छी तरीके से काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ऑर्डर्स द फीचर्स बाय रेलेवेंस एक्सट्रीमली एफिशिएंट फॉर लार्जर डेटा सेट। अब यहाँ पर ये जो है ऑर्डर करता है फीचर को, रेलेवेंसी उसकी एक्सट्रीमली एफिशिएंट है ये लार्जर डेटा सेट्स के ऊपर। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसवीडी। एसवीडी इज रिलेटिवली स्लोअर एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर जो एसवीडी है वो यहाँ पर रिलेटिवली काफी ज्यादा स्लो है और कंप्यूटेशनली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, यानी कि काफी ज्यादा महंगा भी है। रिजल्ट्स आर नॉट बेस्ट फॉर विजुअलाइजेशन हेंस। अब यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने ज्यादा बेस्ट नहीं होते अगर हम यहाँ पर विजुअलाइजेशन की बात करें। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इसको डिफिकल्ट होता है इंटरप्रेट करना। मे नॉट वर्क वेल विथ हाईली नॉन लीनियर डेटा। ये जो है इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता उस डेटा पे जो कि नॉन लीनियर होता है। इम्प्लीमेंटिंग एसवीडी विद sklearn लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हम एसवीडी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं sklearn लाइब्रेरी से, तो यहाँ पर हम देंगे लेट्स नाउ सी
हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एसवीडी वाया पाइथन sklearn लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसवीडी को पाइथन की sklearn लाइब्रेरी के साथ। You will be applying SVD for dimensionality reduction of the wine data set। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर अप्लाई करेंगे SVD को डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए, और वो हम इंप्लीमेंट करेंगे वाइन नाम के एक डेटा सेट के ऊपर। द वाइन डेटा सेट कैन बी फाउंड इन द डेटा सेट्स फोल्डर। अब यहाँ पर जो वाइन डेटा सेट है वो यहाँ पर मिलेगा आपको डेटा सेट्स के फोल्डर में। दिस स्क्रिप्ट इंपोर्ट द वाइन quality red data set and displays its first 5 rows। अब यहाँ पर जो ये डेटा सेट है इसका नाम है वाइन क्वालिटी रेड डॉट CSV डेटा सेट। ये वाइन डेटा सेट है, इसके ऊपर जो है हम इंप्लीमेंट करेंगे SVD टेक्निक को। तो इंपोर्ट पांडास और इंपोर्ट नमपाई। सिमिलरली यहाँ पर लोड कर लेंगे डेटा सेट को, यहाँ पर सेप का मतलब है सेपरेटर, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको। प्रिंटिंग डेटा सेट हेडर, यहाँ पर प्रिंट करेंगे फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ वाइन अंडरस्कोर डेटा हमारा वेरिएबल है जिसमें डेटा को स्टोर करा, उसके साथ हम लेंगे हेड मेथड। तो हमारे पास डेटा सेट के फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो सामने देखने को मिल जाएंगे। द अबव आउटपुट शोज दैट द डेटा सेट कंटेन 12 कॉलम्स। दिस स्क्रिप्ट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू फीचर्स एंड लेबल्स। अब यहाँ पर हमारे पास हमने ऊपर आउटपुट में देखा कि वो शो कर रहा है डेटा सेट को जो कि कंटेन कर रहे हैं 12 कॉलम्स को। तो आपके पास इसको डिवाइड करना है इस डेटा सेट को फीचर्स और लेबल्स में, जो कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड करना है, पहला बनेगा फीचर सेट, दूसरा बनेगा लेबल सेट। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया और डिवाइड करके स्टोर करवा दिया। एक्स में हमने स्टोर करवाया है फीचर सेट को और वाई में हमने स्टोर करवाया है लेबल सेट को। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस स्क्रिप्ट बिलो डिवाइड द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, अपने डेटा सेट को डिवाइड करना है ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में, ताकि हम एल्गोरिथम उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें। The training set can be used to train the machine learning model। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेट है वो यूज होता है ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को, while the test set is used to evaluate the performance of the trained model। अब यहाँ पर जो आपके पास, जबकि आपके पास जो टेस्ट सेट होता है वो यूज होता है आपके मॉडल की, जो ट्रेन मॉडल है, जो बेसिकली ट्रेन मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट सेट यूज होता है, और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए ट्रेन सेट यूज होता है। तो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया। मॉड्यूल है हमारे पास मॉडल सिलेक्शन और क्लास है हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे दोनों वेरिएबल्स, एक्स जिसमें हमारा फीचर्स स्टोर है और वाई जिसमें हमारे लेबल स्टोर है। टेस्ट साइज हम देंगे 20%, जो कि हमने सही के लिए दिया है। आप अगर चाहो तो आप 30% 40% भी जो है वो यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली इस केस के अंदर मैंने अपने केस में 20% दिया है। उसके बाद यहाँ पर आएगा रैंडम स्टेट जो कि होगा 0। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे शेप हमें ये दिखाएगा कि हमारे पास ट्रेनिंग सेट के अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और हमारे पास जो टेस्टिंग सेट है उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर एक्स ट्रेन डॉट शेप रोज एंड कॉलम्स दिखाएगा, इसी तरीके से वाई ट्रेन डॉट शेप ये भी हमें रोज और कॉलम्स दिखाएगा। द आउटपुट शोज दैट योर फीचर सेट कंसिस्ट 1279 records where the total number of features is 11। अब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है उसने शो किया कि हमारे पास जो फीचर सेट है वो कंसिस्ट कर रहा है आपके पास यहाँ पर टोटल 1279 रिकॉर्ड्स को, जबकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो सिर्फ 11 है। इट इज always recommended to normalize scale the data before applying any dimensional reduction technique। अब यहाँ पर ये जो है वो हमेशा से रिकमेंड करता है नॉर्मलाइज स्केल करना डेटा को, और यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक को। दिस स्क्रिप्ट स्केल्स द डेटा यूजिंग द स्टैंडर्ड स्केलर। अब ये जो है वो स्क्रिप्ट करता है हमारे पास स्केल करता है डेटा को स्टैंडर्ड स्केलर द्वारा, जो कि आता है scikit-learn लाइब्रेरी में। यहाँ पर आप देखो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, यहाँ पर हमने स्केलर जो स्टैंडर्ड स्केलर जो इसको इंपोर्ट किया, उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है स्टैंडर्ड स्केलर। एक्स ट्रेन पे मॉडल को फिट किया यहाँ पर, और एक्स टेस्ट पे मॉडल को हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद एज अ फर्स्ट स्टेप यू विल ट्रेन अ रिग्रेशन एल्गोरिथम ऑन द कंप्लीट फीचर सेट एंड देन मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वाइन। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला स्टेप था उसके अंदर क्या था कि हमने यहाँ पर ट्रेन किया है रिग्रेशन एल्गोरिथम को, और कंप्लीट फीचर सेट के ऊपर हमने प्रेडिक्शंस बनाई थी जहां पर हमारे पास वाइन की क्वालिटी किस तरीके की है। नेक्स्ट यू विल अप्लाई एसवीडी टू द वाइन डेटा सेट टू रिड्यूस इट टू 2 कंपोनेंट्स एंड अगेंस्ट प्रेडिक्ट द क्वालिटी ऑफ वाइन। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अप्लाई किया है यहाँ पर एसवीडी को हमारे वाइन डेटा सेट पे रिड्यूस करने के लिए 2 कंपोनेंट्स को अगेन प्रिडिक्ट करने के लिए क्वालिटी ऑफ वाइन। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट।
This script trains the logistic regression algorithm on the training data that contains a full feature set, 11 features, and then makes a predictions on the test set containing the 11 features to predict the quality of the wine. अब यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट है वो ट्रेन करी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो कि कंटेन करी है फुल फीचर सेट जो कि 11 फीचर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो प्रिडिक्शन बना रही है टेस्ट सेट के ऊपर जिसपे हमारे पास 11 फीचर्स हैं जो कि कंटेन कर रहे हैं, और यहाँ पर वो प्रिडिक्ट करेंगे हमारी वाइन की क्वालिटी को। तो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर हमने मॉडल को फिट कर दिया, यहाँ पर मॉडल को प्रिडिक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स यानी कि हम यहाँ पर एरर को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास तीन टाइप की एरर्स की क्लासेस हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। तीन तरह की क्लासेस हैं, इनके साथ हम एरर को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? प्रिंट मीन एब्सोल्यूट एरर मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर वाई टेस्ट जिसपे हमारी एक्चुअल वैल्यू है, वाई प्रेड जिसपे हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। इसी तरीके से मीन स्क्वायर्ड एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर को भी फाइंड आउट कर लेंगे। द आउटपुट शोज दैट वी गेट अ मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू ऑफ 0.40, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट है उसने हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 40% दी है, यानी कि 40% वैल्यू जो है वो एरर हमारे पास आया मॉडल के अंदर। नेक्स्ट वी विल अप्लाई SVD to our feature set and reduce the total number of features to 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे SVD को हमारे फीचर सेट के ऊपर और रिड्यूस करेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ फीचर्स को 2 से, यानी कि 11 से हमने 2 कर दिया। टू अप्लाई SVD via the sklearn library you can use the truncated SVD class from the sklearn.decomposition module। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे SVD क्लास को sklearn के अंदर से और यूज करेंगे truncated SVD क्लास को sklearn के decomposition मॉड्यूल के अंदर से। You will first need to create an object of the class and then pass the training set to the fit transform method। अब यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमें नीडेड यानी कि हमें जरूरत है क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लास को, और यहाँ पर उसके बाद हम पास करेंगे उसी ट्रेनिंग डेटा सेट को फिट ट्रांसफॉर्म मेथड में। द टेस्ट सेट कैन सिंपली बी पास टू द ट्रांसफॉर्म मेथड। अब यहाँ पर जो टेस्ट सेट है वो सिंपली पास करेंगे हम ट्रांसफॉर्म मेथड में। These two methods return training and test set with reduced features। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो हमारे पास मेथड्स हैं जो कि रिटर्न करेंगे ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में, जो कि हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस करेंगे फीचर्स को बाय 2, यानी कि पहले 11 फीचर्स से हमने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया फीचर्स को, हमने सिर्फ 2 फीचर्स रखे हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस स्क्रिप्ट देन प्रिंट द शेप ऑफ द ट्रेनिंग टेस्ट सेट। यहाँ पर देखो फ्रॉम sklearn.decomposition import truncated SVD, यहाँ पर truncated SVD क्लास को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने जो है वो उसके अंदर स्टोर करवाया इस वेरिएबल में इस क्लास को। उसके बाद xtrain पे हमने इसी के साथ फिट किया है मॉडल को xtrain पे, और इसी के साथ टेस्ट किया है मॉडल को xtest पे। प्रिंट करेंगे xtrain.shape और ytrain.shape, तो हमारे पास रॉज और कॉलम से दोनों के निकल कर आ जाएंगे। From the output you can see that the training set now consists of only 2 features। अब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग सेट है वो सिर्फ कंसिस्ट कर रहा है 2 फीचर्स के ऊपर। यू विल नाउ यूज द रिड्यूस ट्रेनिंग सेट टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वाइन। अब यहाँ पर हमारे पास हम यूज कर रहे हैं रिड्यूस ट्रेनिंग सेट को प्रेडिक्शंस को बनाने के लिए हमारी क्वालिटी ऑफ द वाइन, जो कि हमें क्वालिटी ऑफ द वाइन के बारे में बताएंगी। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा काम हमने प्रीवियसली कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम जो है वो यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर। द आउटपुट शोज दैट विथ 2 फीचर्स द मीन एब्सोल्यूट एरर इज 51 पॉइंट, यानी कि 51% आ गया हमारे पास, 0.51%। पहले हमारे पास आई थिंक 40% था, विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन व्हेन यू यूज टू कंप्लीट फीचर सेट विद 11 फीचर्स, यानी कि ये एरर उससे काफी ज्यादा है। ये एरर तब आया जब हमने 2 फीचर यूज किए थे, लेकिन वो एरर तब आया था जब हमने 11 फीचर यूज किए थे। इसका मतलब 11 फीचर, जितने फीचर्स हम बनाएंगे उतना एरर जो है वो हमारा कम होता जाएगा। दिस इज बिकॉज व्हेन यू रिमूव 9 फीचर्स यू लूज सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटा सेट। इसका मतलब ये है कि आपने जब रिमूव किया 9 फीचर्स को, आपके पास सिर्फ 2 फीचर थे, तो 9 + 2 कितने होगा 11। तो यहाँ पर 11 में से आपने 9 को माइनस कर दिया कि 9 फीचर आपने रिमूव कर दिए, तो उसका मतलब ये था कि आपने यहाँ पर 9 फीचर्स को रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने डेटा सेट के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन को लूज कर दिया। हाउएवर योर एल्गोरिथम रन्स मच फास्टर। इसी तरीके से आपका जो एल्गोरिथम है वो और ज्यादा तेजी से चल रहा था। इट इज अप टू यू टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीचर्स।
अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बैलेंस बनाकर रखते हो नंबर ऑफ फीचर्स के बीच में जिसकी आपको जरूरत है अपने डेटा सेट में, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की रहती है एल्गोरिदम के अंदर। ओके, तो गाइज फाइनली हमारे पास ट्यूटोरियल यहाँ पर हो गया है एंड, और हमने जो है इस ट्यूटोरियल के अंदर काफी सारी चीजें सीखी। हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा, यहाँ पर पीसीए, एलडीए, ये हमने यहाँ पर जो है वो सीख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है तरीके से। तो ये हमारे पास टेक्निक्स थी, ये हमारे पास ट्यूटोरियल था। आई होप कि आप लोगों को ट्यूटोरियल जो है यहाँ पर पसंद आया होगा। अभी टाइम है क्विज का, तो यहाँ पर आप जल्दी से हम क्विज कर लेते हैं, सवालात कुछ कर लेते हैं। 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। अब आपका लर्निंग टेस्ट है, अब ये पता चलेगा कि आपने कितने अच्छी तरीके से इसको समझा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द डायमेंशनलिटी रिडक्शन? आपके पास इनमें से कौन सा बेनिफिट्स है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए? ऑप्शन नंबर ए है डेटा विजुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है फास्टर ट्रेनिंग टाइम फॉर स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर सी है ऑल ऑफ द अबव, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, इन पीसीए डायमेंशनलिटी रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन द, पीसीए के अंदर डायमेंशनल रिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए है फीचर सेट ओनली, ऑप्शन नंबर बी है लेबल सेट ओनली, ऑप्शन नंबर सी है बोथ फीचर्स एंड लेबल सेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, एलडीए इज अ डैश डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। एलडीए जो है आपके पास किस तरह की डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है? अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड, या फिर एनफोर्समेंट। चारों ऑप्शन है आपके पास, इसके अंदर से ये कौन सी रिडक्शन टेक्निक है? तो ये है हमारे पास इसका लर्निंग टेस्ट। आप लोगों का लर्निंग टेस्ट और ये था क्विज। इस पे 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आप लोगों को देने हैं कमेंट्स में, और देखते हैं कि किसका जवाब जो है वो यहाँ पर ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो फाइनली गाइज हमारा ट्यूटोरियल जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड, और हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली समझी। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली ग्लांस लेने का टाइम है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और जो भी चीजें हमने थ्योरेटिकली समझी है उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके उनका लेते हैं प्रैक्टिकल ग्लांस, ताकि आप लोगों को जो है एक अच्छा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इसके साथ हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट वहां पर जाके। सो फोक्स फाइनली हम आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में। अब हम यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने मॉड्यूल नंबर 8 में समझे हैं थ्योरेटिकली करेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो दोस्तों एक हैंड्स ऑन क्लास लेंगे पाइथन के साथ और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहता है। ऐसे सेम यार सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को, ताकि हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्टिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, उसके बाद एंटर। सबसे पहले हम यहाँ पर पांडास को इंपोर्ट करेंगे जो कि है पैनल डेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है नमपाई को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। उसके बाद फाइनली हमें इंपोर्ट करना है सीबॉन को। तो यहाँ पर हम लेंगे इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमने कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर, और हमारे पास जो लाइब्रेरीज है वो अभी यहाँ पर लोड होकर आ जाएंगी। जैसे ये लोड होंगी हमारे पास यहाँ पर एक नंबर जो है वो शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लोड करेंगे एसएनएस के बिल्ट इन डेटा सेट को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, हम यहाँ पर लेंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा डीएफ। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एसएनएस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, एंड देन इसके अंदर हम दे देंगे एक डेटा सेट जिसका नाम है आइरिस। आइरिस के साथ हम यहाँ पर काम करेंगे, और ये हमारे पास बिल्ट इन डेटा सेट है। आप यहाँ पर देख रहे हो कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, CSV, XLSX या किसी भी टाइप का JSON, किसी भी टाइप का जो है आपके पास यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं। इसका मतलब ये बिल्ट इन डेटा सेट है। अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मेरे पास यहाँ पर जो डेटा सेट है जो कि बिल्ट इन डेटा सेट है सीबॉन लाइब्रेरी में, वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब ये तो थे इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स। सिमिलरली हम इसके लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टेल मेथड के थ्रू। शिफ्ट प्लस एंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लास्ट के 5 रिकॉर्ड देख लिए। अब हमें देखना है नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम यहाँ पर शेप मेथड का यूज करेंगे एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास 150 रॉज हैं इस डेटा फ्रेम में और 5 कॉलम्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि अब हम यहाँ पर करेंगे इसको डिवाइड, यानी कि अब हम यहाँ पर फीचर सेट और लेबल सेट में इसको डिवाइड करेंगे। तो फीचर सेट हम स्टोर करवाएंगे एक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम देंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पर हम देंगे df.drop, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पीशीज। तो स्पीशीज हमारे पास यहाँ पर कॉलम है, उसको हम यहाँ पर देंगे एंड देन एक्सेस जो है वो हम यहाँ पर 1 सेट कर देंगे। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा फीचर सेट। में यहाँ पर कॉमेंट दे देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कि ये हमारा जो है वो फीचर सेट है।
ये हमारा फीचर सेट है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बनाएंगे लेबल सेट को। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लेबल सेट y, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर लेबल सेट। तो ये हमारे पास बन गया फीचर सेट और ये हमारे पास बन गया लेबल सेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जीक्यूशन हमारे सामने हो चुकी है। अब हम कन्वर्ट करेंगे लेबल्स को नंबर्स में। देखिए मान लो हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं या फिर कोई भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज है, जैसे मान लो स्पीशीज में हमारे पास सारी कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं। अब इसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें scikit-learn में से प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल की हेल्प लेनी होगी। तो हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम sklearn, यहाँ पर देंगे फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग, यहाँ पर हम देंगे प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर बनाना है लेबल एनकोडर को। तो यहाँ पर हम लेंगे एक ऑब्जेक्ट लेबल एनकोडर यानी कि LE, उसके बाद लेंगे प्री प्रोसेसिंग, एंड प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम लेंगे लेबल एनकोडर। तो यहाँ पर हम दे देंगे लेबल एनकोडर। लेबल एनकोडर का मतलब है कि हमारे पास अगर कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी नंबर्स में यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा y और उसके अंदर हम इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्म एंड देन y। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करते हैं ताकि हमारे पास ये मॉडल जो है वो यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आप देखो प्री प्रोसेसिंग जो स्पेलिंग है आई थिंक वो मैंने मिस्टेक कर दी है। ओके, अब हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एग्जीक्यूशन हमारे सामने हो चुकी है। तो ये हमारे पास हो गया, प्री प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर फिट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्प्लिट करेंगे अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पर देंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर देंगे एक्स ट्रेन, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स टेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाई ट्रेन, यहाँ पर मैं दूंगा वाई ट्रेन, एंड देन उसके बाद आ जाएगा वाई टेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पर मैं दे दूंगा स्प्लिट, एंड देन यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद टेस्ट साइज, यानी कि टेस्ट साइज हमें कितने रिकॉर्ड जो हैं डेटा के वो देने हैं ट्रेनिंग में और कितने देने हैं टेस्टिंग में। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 0.30, यानी कि 30% रिकॉर्ड मैं दूंगा टेस्टिंग में और 20% बेसिकली बाकी के बचे 70% रिकॉर्ड मैं दूंगा टेस्टिंग में। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रेंडम स्टेट, और रेंडम स्टेट जो है हम यहाँ पर सेट कर देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से मैं इसको करता हूँ एंड देन अब हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास ये डिवाइड हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को स्केल करेंगे, अपनी वैल्यू को जो है वो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने से पहले स्केल करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, यहाँ पर मैं दूंगा प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, यहाँ पर मुझे देना है स्टैंडर्ड स्केलर, एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे बनाना है एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसके अंदर जो है मैं इस क्लास यानी कि स्टैंडर्ड स्केलर को जो है वो स्टोर करवा दूंगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा एक्सट्रेन, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्सट्रेन, तो sc.fit अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म, एंड देन ट्रांसफॉर्म हम किस पे करेंगे, हम यहाँ पर फिट करेंगे मॉडल को, ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्सट्रेन पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्सट्रेन, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट पे हमारा मॉडल इवेल्यूएट होगा यानी कि टेस्ट होगा। यहाँ पर हम देंगे sc.transform, एंड देन हमारे पास आ जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमने किया शिफ्ट प्लस एंटर, हमारे पास आ रहा है एरर। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो एरर है वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर x जो है बेसिकली वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर बेसिकली हमें देना है एक्स टेस्ट, तो यहाँ पर देंगे एक्स टेस्ट शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास फाइनली जो वैल्यूज हैं वो स्केल हो गई स्टैंड स्केलर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली यहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को इंपोर्ट करेंगे, इस क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे डीकम्पोजिशन नाम के मॉड्यूल के अंदर से। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट डीकम्पोजिशन, यहाँ पर मैं देता हूँ डीकम्पोजिशन,
इंपोर्ट PCA। उसके बाद हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें हम यहाँ पर देंगे PCA को, यहाँ पर हम दे देंगे PCA। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद हम देंगे एक्सट्रेन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सट्रेन PCA डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम देंगे एक्सट्रेन जिस पे मॉडल को यहाँ पर हम दे रहे हैं। उसके बाद हम प्रिडिक्शन किस पे लेंगे, हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे मॉडल को एक्स टेस्ट पे, तो यहाँ पर आ जाएगा PCA डॉट ट्रांसफॉर्म, ये दे देंगे हम ट्रांसफॉर्म। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे एक्स टेस्ट। सिमिलरली अब हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रहा है एरर, ये अब हम करते हैं ट्रांसफॉर्म। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट जो है वो फाइनली आ चुका है और हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर फिट हो चुकी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर गैप कम कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इसका काम कंप्लीट, यानी कि हमने प्रिडिक्शन जो है वो टेस्ट सेट पे स्टोर करवा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे वेरिएंस रेशियो, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वेरिएंस रेशियो। उसके बाद हम देंगे PCA डॉट एक्सप्लेन अंडरस्कोर वेरिएंस, यहाँ पर मैं देता हूँ वेरिएंस। ओके, यहाँ पर आ जाएगा वेरिएंस, उसके बाद रेशो। देन अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है वेरिएंस, यहाँ पर ओके, यहाँ पर आ जाएगा वेरिएंस रेशो। शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास वेरिएंस रेशो आ गया 71, 24, 3 और 0, ये हमारे पास यहाँ पर वेरिएंस रेशो आ गया। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो आउटपुट उसने शो किया कि हमारे पास रेशो कितना है 71%, 71.80% हमारे पास वेरिएंस रेशो है डेटा सेट वो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के अंदर। बाकी जो सेकंड कंपोनेंट के अंदर है वो हमारे पास आया है 24.44% जो है वो हमारे पास वेरिएंस आया है, जो कि आया है सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट के अंदर। तो अगर मान लो कि मैं इनको ऐड कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाएगा दोनों जगह पे। यहाँ पर आप देखो मैं इनको ऐड कर दूं 71 और 24 को, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास फाइनल प्रिंसिपल कंपोनेंट। यहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पर देना पड़ता है फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, यानी कि FPCA प्लस सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये मेरे पास यहाँ पर जो है फॉर्मूला है, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा PCA, ये बराबर होता है PCA के। अब हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो यहाँ से हम करते हैं इसको कमेंट ताकि हमारे पास एरर ना है। अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट। तो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारे पास कितना आया है, पहला आया है हमारे पास 71, यहाँ पर हम इसको प्लस करते हैं। पहला हमारे पास आया है कितना 71.80%। उसके बाद प्लस सेकंड कितना आया है 24.44%, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पर आप देखो 96% यानी कि 96.24% जो है हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आया है। फर्स्ट कंपोनेंट एनालिसिस प्लस सेकंड कंपोनेंट एनालिसिस, हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब फाइनली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ फीचर जो है थोड़े से कम कर देने हैं। तो यहाँ पर हम देंगे, सबसे पहले हमें साइकिट-लर्न देना है, तो यहाँ पर हम देंगे फ्रॉम sklearn डॉट डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डीकम्पोजिशन इंपोर्ट PCA। उसके बाद एंटर करने के बाद हम देंगे यहाँ पर PCA और यहाँ पर हमारी क्लास आ जाएगी PCA एंड देन यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि n कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास 2। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है एक्सट्रेन, तो यहाँ पर देंगे हम एक्सट्रेन और यहाँ पर आ जाएगा PCA डॉट फिट, यहाँ पर आ गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, तो ये आ गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देंगे एक्सट्रेन, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेस्ट, तो यहाँ पर आ गया एक्स टेस्ट और यहाँ आ जाएगा PCA डॉट
ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म एंड देन एक्स टेस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर सक्सेसफुली पीसीए को इंपोर्ट कराया था हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल डिकम्पोजिशन के अंदर से, यहाँ पर हमने फिट भी कर लिया एक्स ट्रेन पे और टेस्ट के लिए एक्स टेस्ट पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू। यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, यहाँ पर ले लेंगे लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब नॉर्मली हम यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ क्लासिफिकेशन ही करते हैं, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। उसके बाद हमें लेना है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट और इसके अंदर हम इस क्लास को स्टोर करवाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद हमें इस पर फिट करना है, तो हम यहाँ लेंगे lg.fit एंड देन यहाँ पर हम लेंगे xtrain और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ytrain। सिमिलरली एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास प्रिडिक्शन जिसमें स्टोर होगी उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा ypred। तो यहाँ पर हम देंगे lg.predict एंड यहाँ पर हम देंगे xtest, क्योंकि xtest पे हमारा मॉड्यूल इवेल्युएट होगा। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, एक्यूरेसी भी फाइंड आउट करनी है। तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर करना है फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। यहाँ पर मैं देता हूँ एक्यूरेसी स्कोर। उसके बाद प्रिंट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर को, तो हम यहाँ देंगे एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर और वाई टेस्ट। वाई टेस्ट पे हमारी एक्चुअल वैल्यू है और वाई प्रेड पे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। अब करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर आप देखो कि एक्यूरेसी हमारे पास आई है 24%, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को आई मिली है। अब यहाँ पर इसके साथ हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी देखते हैं और यही एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं मैनुअली भी। तो यहाँ पर हम करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम एंटर करते हैं और यहाँ पर हम देंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, यहाँ पर देंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा वाई टेस्ट और यहाँ पर आ जाएगा वाई प्रेड। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा वाई प्रेड। ओके, अब हम करेंगे, तो ये हमारे पास आया है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देखो लेफ्ट डायगोनल के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, इसलिए हमारे पास आप देख रहे हो ये हमारे पास आया है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देख लिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट तरीके से जो है वो यहाँ पर एनालाइज कर लिया और इसको जो है वो यहाँ पर हमने देख लिया। तो ये था हमारे पास इसका काम, इस तरीके से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ काम किया। तो ये था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब फर्दर मोर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे और प्रिंट करेंगे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को। तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज plt। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देना है मैटप्लॉटलिब इनलाइन एंड देन हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमने कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर और हमारे पास ये लाइब्रेरी जो है वो लोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम देंगे plt.scatter और यहाँ पर हम दे देंगे xtest जो कि होगा हमारे पास 0 के लिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर दे देंगे xtest, तो xtest हमारे पास हो जाएगा एक 1 के लिए। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ये जो आएगा वो आएगा वाई टेस्ट, यानी जो कॉलम है वो आएगा वाई टेस्ट के लिए और उसके बाद सी मैप आ जाएगा, तो सी मैप सेट टू रेनबो। ओके, अब हम क्या करेंगे plt.show एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास इस तरह ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर बनकर आ रहा है। अब ये क्या कहता है, ये आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये इस तरीके का जो स्कैटर प्लॉट है वो यहाँ पर बनकर आ गया दोनों सिचुएशन के लिए। अब हम फर्दर मोर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखेंगे LDA को। अब यहाँ पर हमने देख लिया इसको, अब यहाँ पर हम LDA को देखेंगे। तो LDA को देखने के लिए हमें चाहिए एक डेटा सेट जिसका नाम है बैंक नोट।
तो सबसे पहले हमें उस डेटा सेट को यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेंगे पांडास को, हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हमें numpy चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np। अब हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर कर लिया, दोनों लाइब्रेरी हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक डेटा जो कि है बैंक नोट। तो यहाँ पर हम दे देंगे बैंक नोट डॉट csv। तो उससे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करें, हम जरा देख लेते हैं कि डेटा सेट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक डेटा सेट है बैंक नोट, इसको हम अपलोड करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बैंक नोट डॉट csv ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट जो है लोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर करेंगे इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास डेटा सेट है जिसका नाम है बैंक नोट, और ये डेटा सेट के ऊपर जो है अब हम लोग यहाँ पर KDA को यूज करेंगे। ये हमारे पास डेटा सेट यहाँ पर बनकर आ गया। ओके, एस सेम डिवाइड करेंगे फीचर्स और लेबल्स में। तो एक्स में जिसमें हमारे फीचर्स होंगे तो यहाँ पर हम देंगे ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन उसके बाद हम लेंगे ड्रॉप एंड देन यहाँ पर हम लेंगे क्लास को। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है क्लास, उसको लेंगे एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे एक्सेस जो कि हो जाएगी 1। सिमिलरली ये हमारे पास बन गया फीचर सेट। यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये है हमारे पास फीचर सेट। इसी तरीके से अब आते हैं नीचे और ये हमारे पास हो जाएगा लेबल सेट। ये आ गया लेबल सेट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास df डॉट फिल्टर और इसके अंदर हम दे देंगे इन दोनों को, कॉलम्स को बेसिकली फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लास और इसके अंदर एक्सेस जो है वो हम दे देंगे 1। अब हमें करना क्या है कि हम जो है वो यहाँ पर इसको शिफ्ट प्लस एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया और एग्जीक्यूशन हमारे सामने हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ट्रेन और टेस्ट में इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पर देंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद एंटर, फिर हम देंगे एक्स ट्रेन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स ट्रेन, उसके बाद आएगा एक्स टेस्ट। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा वाई ट्रेन एंड देन आ जाएगा वाई टेस्ट। ओके, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, तो यहाँ आ जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद एक्स एंड वाई एंड देन यहाँ पर आ जाएगा टेस्ट साइज। तो यहाँ पर दे देंगे टेस्ट साइज 0.30, यानी कि 30% रिकॉर्ड जाएंगे टेस्टिंग में और बाकी के बचे 70% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग में। रैंडम स्टेट हमारे पास आ जाएगी 0। यहाँ से हम जो है इसको नीचे कर देते हैं। ओके, अब हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई, यानी कि हमने सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करेंगे, यानी कि वैल्यू को स्केल अप करेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग मॉड्यूल के अंदर से हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे क्लास स्टैंडर्ड स्केलर को। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली पुट एक ऑब्जेक्ट बनाना है sc एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे स्टैंडर्ड स्केलर। यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड स्केलर एंड देन यहाँ पर हम एक्स ट्रेन, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स ट्रेन जिसके अंदर हमारे पास ट्रेनिंग होगी मॉडल की। तो sc डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर किस पे करेंगे, एक्स ट्रेन पे, एक्स ट्रेन पे ट्रांसफॉर्म करेंगे मॉडल को। इसी तरीके से हमारे पास आएगा एक्स टेस्ट पे हम मॉडल को इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sc डॉट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास एग्जीक्यूशन हो गई, ट्रेनिंग होगी हमारे पास एक्स ट्रेन पे और टेस्टिंग होगी यानी कि इवेल्युएशन होगी मॉडल की, वो होगी हमारे पास एक्स टेस्ट पे। ओके, अब हम यहाँ पर LDA इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn, यहाँ पर देंगे फ्रॉम sklearn, यहाँ दे देंगे sklearn डॉट डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर हम देंगे डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस।
इंपोर्ट, ये हमारे पास मॉड्यूल है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इस मॉड्यूल के अंदर से हम एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि जिस क्लास का नाम है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट। यहां पर मैं देता हूं लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एज LDA। ओके, अब हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास ये क्लास यहां पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम करेंगे LDA एंड देन इसके अंदर इस क्लास को स्टोर करवा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा LDA एंड देन यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे एक्सट्रेन। तो यहाँ पर एक्सट्रेन नाम के ऑब्जेक्ट में इसको फिट करवाएंगे, ये मॉड्यूल की ट्रेनिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे LDA.fit_transform। यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म एक्सट्रेन, तो एक्सट्रेन और उसके बाद आ जाएगा वाई ट्रेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेन तो करवा दिया, उसको स्टोर करवा दिया एक्सट्रेन में। अब यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक्स टेस्ट में हम स्टोर करवाएंगे। यहाँ पर हम देंगे LDA.fit, बेसिकली हमें यहाँ पर देना है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर हम देंगे ये डॉट ट्रांसफॉर्म एंड देन यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो सक्सेसफुली हमारे पास मॉडल जो है वो यहाँ पर टेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस रेशो फाइंड आउट करेंगे जैसे प्रीवियसली किया था। तो पहले हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए किया था, अब हम इसके लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट वेरिएंस रेशो, उसके बाद LDA.explain, ये हमारे पास मेथड है एक्सप्लेन वेरिएंस रेशो। उसके बाद प्रिंट करना है हमें वेरिएंस रेशो को, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरिएंस रेशो। अब हमें करना है यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास वेरिएंस रेशो आया है 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आउटपुट है उसने शो किया कि हमारे पास 1 कंपोनेंट, यानी कि सिर्फ एक कंपोनेंट में मैक्सिमम वेरिएंस है जिसने अचीव किया है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया एक सिंगल कंपोनेंट को हमारे डेटा सेट LDA में से, जिसने हमें पास किया सिर्फ एक एट्रीब्यूट को, एक वैल्यू को n कंपोनेंट एट्रीब्यूट के अंदर हमारी LDA क्लास के अंदर। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक और चीज है जो कि है एक ऑब्जेक्ट LDA और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास को स्टोर करवाएंगे एंड देन यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि नंबर ऑफ फीचर्स हम जो है वो यहाँ पर एक दे देंगे, कंपोनेंट्स 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देंगे एक्सट्रेन एंड देन इसके अंदर हम जो है वो फिट करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास एक्सट्रेन के लिए ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं, याद रखना है आपको। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा एक्सट्रेन एंड देन उसके बाद आ जाएगा वाई ट्रेन, क्योंकि ट्रेनिंग हमारे पास इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगी। उसके बाद हम देंगे एक्स टेस्ट, इस पर हमारे पास मॉड्यूल इवेल्युएट होगा। मैं एक ही चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म होगी एक्स टेस्ट पे। सिमिलरली शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास कॉलम जो है वो फिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो वापस से यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, यहाँ पर देंगे लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, अब हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें करना ये है कि हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हम देंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन एंटर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा LG.fit, तो एक्स ट्रेन हमारे पास आएगा एक्स ट्रेन। उसके बाद आएगा हमारे पास वाई ट्रेन, ये हमारे पास मॉडल इस पे फिट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास वाई प्रेड पे जो है वो आएगी प्रिडिक्शंस। तो यहाँ पर हम देंगे वाई प्रेड LG.predict। ओके, यहाँ पर आ जाएगा LG.predict, उसके बाद एक्स टेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है सिंपली शिफ्ट प्लस एंटर करना है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास ये मॉडल जो है वो यहाँ पर बन गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया मैंने। अब हम एक्यूरेसी स्कोर फाइंड आउट करेंगे। तो एक्यूरेसी स्कोर को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर करना ये है कि हमें देना है एक्यूरेसी। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट और आ जाएगा वाई प्रेड। ओके,
ये हो गया। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो 98 पॉइंट हमारे पास एक्यूरेसी, यानी कि 98% जो है वो हमारे पास बैंक जो है वो यहाँ पर एक्यूरेट। आउटपुट ने जो हमें शो किया कि हमारे पास सिंगल फीचर नहीं जो है यहाँ पर करेक्टली प्रिडिक्ट कर लिया कि हमारे पास जो बैंक नोट है वो यहाँ पर फेक नहीं है। नॉट अ बैंक नोट इज फेक, यानी कि फेक नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है हमें? 90%, यानी कि 98% इसने एक्यूरेटली बता दिया प्रिडिक्ट करके कि ये जो नोट है वो यहाँ पर असली है, रियल नोट है, फेक नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक्यूरेसी लिख देता हूँ 98.30, यह आ जाएगा 98.30%। अब हम करते हैं ओके, ये हो गया हमारे पास इसका काम। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फाइनली एसवीडी को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए भी हमें चाहिए यहाँ पर पांडास को, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी एंड देन उसके बाद हमें चाहिए numpy। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np, शिफ्ट प्लस एंटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वाइन नाम के एक डेटा सेट को लोड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दे देंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम वाइन। उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे रीड अंडरस्कोर csv मेथड को एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाइन, यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली हमारे पास वाइन क्वालिटी। तो यहाँ पर मैं देता हूँ वाइन क्वालिटी फ्रेड, उसके बाद csv, देन सेपरेटर जो है वो हमारे पास रहेगा यहाँ पे कॉमा। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो यहाँ पर इसको देखना है। तो यहाँ पर हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास आ रहा है एरर कि इस नाम की फाइल जो है वो आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास किस नाम से जो फाइल है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो wine.csv नाम से हमारे पास ये फाइल प्रेजेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हेड देखेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास ये वाइन जो है, जो डेटा सेट है बेसिकली वाइन क्वालिटी, वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर देख लिया इसका हेड। फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है हमने इस डेटा सेट के देख लिया, इस डेटा सेट के ग्लास ले लिया। अब सिमिलरली हमें भी इसको जो है वो फीचर और लेबल सेट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम देंगे x, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ड्रॉप करना है तो हम देंगे ड्रॉप। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है क्वालिटी का। तो हम यहाँ पर क्वालिटी को जो है वो ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्वालिटी, उसके बाद एक्सेस हम सेट करेंगे 1, इसका मतलब कॉलम को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कमेंट ताकि हमें ये याद रहे कि ये फीचर सेट है। तो यहाँ पर आ जाएगा फीचर सेट। इसी तरीके से अब हमें देना है लेबल सेट। तो यहाँ पर आ जाएगा लेबल्स सेट। एंटर, एंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है वाइन एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्वालिटी। ओके, तो ये फाइनली हमारे पास आ गया क्वालिटी। शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने डिवाइड कर लिया फीचर सेट और लेबल सेट के अंदर अपने डेटा सेट को। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर स्प्लिट करना है, यानी कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में इसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर हम देंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट, यहाँ पर मैं देता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर देना है सीक्वेंस एक्स ट्रेन, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक्स टेस्ट। इसी तरीके से वाई ट्रेन एंड देन आ जाएगा वाई टेस्ट। अब हमारे पास आ जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यहाँ पर आ गया एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टेस्ट साइज। तो यहाँ पर आ गया टेस्ट साइज एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे टेस्ट साइज कितना देंगे 0.30। अगर 30% रिकॉर्ड जाएंगे टेस्टिंग में और बाकी के बचे 70% रिकॉर्ड जाएंगे ट्रेनिंग सेट में। रैंडम स्टेट यहाँ पर दे देंगे 0। ओके, तो यहाँ से हम इसको नीचे कर देते हैं। अब करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमने सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अपने डेटा सेट को। अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे इनके जो है यहाँ पर रॉज और कॉलम्स। तो यहाँ पर हम देंगे एक्स ट्रेन डॉट शेप, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रिंट वाई ट्रेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाई ट्रेन डॉट शेप, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास
यहाँ पर जो एक्सट्रेन यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा सेट है उसमें आपके पास यहाँ पर 4547 रॉज है और 12 हमारे पास कॉलम्स हैं, जबकि हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट है यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा सेट है आप यहाँ पर देख सकते हो उसके अंदर सिर्फ 4547 रॉज है, कॉलम्स आपके पास कोई भी नहीं है। तो ये जाएगा डिपेंडेंट, ये आपके पास है डिपेंडेंट और ये है इंडिपेंडेंट। एक्स ट्रेन इंडिपेंडेंट, वाई ट्रेन डिपेंडेंट है। अब हम स्केलिंग करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, यहाँ पर मैं देता हूँ इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड स्केलर एंड देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है SC। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा SC यानी कि स्टैंडर्ड स्केलर। इस क्लास को मैं स्पेसिफाई करवा रहा हूँ एक्सट्रेन। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सट्रेन और यहाँ पर मैं दे देता हूँ SC.fit_transform। ये हमारे पास आ गया ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सट्रेन। तो यहाँ पर हम देंगे एक्सट्रेन, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एक्स टेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेस्ट SC.transform, यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉर्म, उसके बाद एक्स टेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेस्ट। उसके बाद अब क्या करेंगे हम यहाँ पर से शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमने किया शिफ्ट प्लस एंटर और हमारे पास आ रहा है एरर। यहाँ पर आप देखो वाइट, ये वाइट का जो एरर है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, हम एक काम करते हैं इनको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास डायबिटीज नाम का एक डेटा सेट है, उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर जो है कोई इशू ना आए। तो यहाँ पर मैं जो है उसको लोड कर लेता हूँ diabetes.csv, ये हमारे पास आ गया डायबिटीज। अब यहाँ पर हम लेंगे आउटकम, यहाँ पर जो है हम ले देते हैं आउटकम। सिमिलरली यहाँ से भी जो है मैं ले लेता हूँ उसके लिए आउटकम एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये हो गया शिफ्ट प्लस एंटर। इसी तरीके से यहाँ से भी मैं करता हूँ एंड देन इसको भी। अब हम क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो फाइनली हमारे पास जो यहाँ पर डेटा है उसके अंदर कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और फाइनली हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर डायबिटीज डेटा सेट को लेकर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, यहाँ पर हम लेंगे, उसके बाद इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंटर, एंटर प्रेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड देन यहाँ पर हम करेंगे इसको फिट। तो lg.fit एंड देन एक्सट्रेन। तो आ जाएगा एक्सट्रेन और यहाँ पर फिट होगा मॉडल वाई ट्रेन पे। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शंस को भी स्टोर करवाएंगे। तो उसमें स्टोर कराएंगे वाईप्रेड में। तो यहाँ देंगे lg.predict, यहाँ पर आ जाएगा lg.predict, उसके बाद आएगा एक्स टेस्ट। तो ये हमारे पास आ गया है एक्स टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास मॉडल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर फिट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है वो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिक्स, यहाँ पर हम जो है इसके अंदर से मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को जो है वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं इसको दे देता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, यहाँ पर देना है मैट्रिक्स एंड देन उसी एरर को देना है जो कि हो जाएगा हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर आ जाएगा एब्सोल्यूट, ओके, मीन एब्सोल्यूट, उसके बाद एरर, देन वाई टेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई टेस्ट एंड देन यहाँ पर आ जाएगा वाई प्रिंट। उसके बाद एंटर एंड देन प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर सेकंड।
जो कि होगा मीन स्क्वायर्ड एरर। तो यहाँ पर हम देंगे मीन स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स, और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा मीन स्क्वायर्ड एरर, यहाँ पर दे देंगे। ओके, ये हमारे पास हो गया मीन स्क्वायर्ड एरर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो यहाँ पर देना है वाई टेस्ट। तो यहाँ पर हम देंगे वाई टेस्ट और यहाँ पर आ जाएगा वाई प्रिंट। सिमिलरली एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दे देंगे मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स, बेसिकली यहाँ पर हमें एनपी देना है, तो यहाँ पर हम देंगे एनपी डॉट स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे मैट्रिक्स डॉट मीन स्क्वायर्ड एरर। ओके, अब हमारे पास वाई टेस्ट, इस पे यहाँ पर आ जाएगा वाई टेस्ट जिस पे एक्चुअल वैल्यूज हैं, और वाई प्रेड इस पे हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास आ गया सारा काम। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पुट यहाँ से शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 22%, मीन स्क्वायर्ड एरर आया है 22% और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर आया है 46%। यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास जो एरर है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे scikit-learn फ्रॉम sklearn.decomposition। यहाँ पर डीकम्पोजिशन मॉड्यूल के अंदर से हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर मैं देता हूँ ट्रूनिकेटेड एक मेरे पास क्लास है, उसको मैं यहाँ पर दूंगा। तो ट्रूनिकेटेड svd यहाँ पर मुझे देना है, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो डीकम्पोजिशन है उसके अंदर आ रहा है एक एरर, तो यहाँ पर देना है आई। ओके, यहाँ पर आप देखो हमारे पास सब चीज़ें सॉल्व हो गई। अब हमें करना है एसवीडी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एसवीडी। उसके बाद ट्रूनिकेटेड, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ट्रूनिकेटेड और इसके अंदर आ जाएगा एसवीडी। ये हमारी क्लास है जो कि scikit-learn में से हमने इंपोर्ट की। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक्सट्रेन, और एक्सट्रेन के अंदर सेम जो कि प्रीवियसली हमने किया था, svd डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, मॉडल को ट्रांसफॉर्म करेंगे किस पे, एक्स ट्रेन पे। उसके बाद मॉडल को इवेल्युएट करेंगे किस पे, एक्स टेस्ट पे। तो यहाँ पर हम देंगे एक्स टेस्ट, इस पे हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर होगा svd डॉट ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर मैं देता हूँ ओके ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेस्ट, एंड देन अब हम करेंगे एंटर करने के बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एक्स ट्रेन। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स ट्रेन डॉट शेप। सिमिलरली प्रिंट करेंगे हम वाई ट्रेन को, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ट्रेन डॉट शेप, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास 500, यानी कि पहले हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर हमारे पास रॉस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार हमने रॉस कम कर दी। यहाँ पर सिर्फ 537 रॉस है और 2 हमारे पास फीचर यानी कि कॉलम्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मॉडल हमारे पास यहाँ पर फिट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें सेम तरीके से जैसे प्रीवियसली हमने इंपोर्ट किया था, तो हमें यहाँ पर जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, यहाँ पर ले लेंगे लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है LG, यानी कि एक ऑब्जेक्ट देना है, उसके अंदर हम इस क्लास को स्टोर करवाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देना है यहाँ पर LG डॉट फिट, उसके बाद एक्स ट्रेन। फिट किस पे करेंगे, एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे, और इवेल्युएट करेंगे मॉडल को एक्स टेस्ट पे। तो यहाँ पर हमारे पास वाई प्रेड में इसकी प्रिडिक्शन स्टोर होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वाई प्रेड और यहाँ पर आ जाएगा LG, यहाँ पर मैं दूंगा LG डॉट प्रिडिक्ट,
यहाँ पर देंगे प्रिडिक्ट एंड देन फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स टेस्ट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडल जो है फिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है सेम तरीके से जैसे प्रीवियसली हमने किया था, फ्रॉम sklearn डॉट यहाँ पर हम देंगे इंपोर्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स। ओके, अब हम करेंगे एंटर और एंटर करने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्रिंट। तो यहाँ पर हम दे देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पर आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देना है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर हमें देना है मीन। तो यहाँ पर आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर दे देंगे। ओके, ये हो गया। अब हमें y टेस्ट जिस पे हमारी एक्चुअल वैल्यू है और y प्रेड जिस पे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, इनके ऊपर हमें एरर्स को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर दूसरा टेस्ट करना है। तो हमारे पास हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर हम देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम देंगे मीन स्क्वाड एरर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मीन स्क्वाड एरर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाएगा मीन स्क्वाड एरर, यहाँ पर आ गया मीन स्क्वाड एरर। ओके, मीन स्क्वाड एरर आ गया। उसके बाद हमें इस पे भी जो टेस्ट करना है बाय टेस्ट पे, एंड देन इसके बाद आ जाएगा हमारे पास वाई प्रेड। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा रूट मीन स्क्वाड एरर। तो यहाँ पर आ गया स्क्वाड एरर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स डॉट मीन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर देंगे np डॉट sqrt। तो np डॉट स्क्वाड, उसके बाद हमारे पास आएगा मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स डॉट मीन स्क्वाड एरर। ओके, मीन स्क्वाड एरर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देना है वाई टेस्ट। तो यहाँ पर हम देंगे वाई टेस्ट एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाई प्रेड। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पुट यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अगर हम यहाँ पर ऊपर इनसे कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखो इनके कंपैरिजन में ये जो एरर्स है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा आ गया। इस बार 26% है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वाड एरर है 26% और रूट मीन स्क्वाड एरर जो कि सबसे ज़्यादा है और वो है 51%। तो ये थे हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स और ये थे हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो फाइनली गाइज हमारे पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पर हो चुकी है एंड हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है एकदम प्रिसाइज तरीके से समझ लिया है और सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर जान लिया है। तो फाइनली आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिकल क्लास लेकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी इस ट्यूटोरियल को मैं कर रहा हूँ एंड बाकी सीखेंगे आगे आने वाले मॉड्यूल नंबर 9 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।